कि ये मुद्दा गंभीर है और हम हमेशा ये कहते रहे हैं कि जिस तरह से देश में आबादी बढ़ रही, रोजगार चाहे हम सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में तो रोजगार चाहिए। मैं आपके सामने कुछ आंकड़े रखता हूं और क्यों सरकारी रोजगार मुझे बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं लग रही। सरकार चाह के भी अगर रोजगार देती है तो उसका इंप्लीकेशन क्या और अल्टरनेट क्या है, ये गंभीर मुद्दा है, आसान आंसर नहीं है। लेट्स बी वेरी प्रैक्टिकल। इस समय देश में, मैं सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट की बात कर रहा हूं, इस समय करीब 40,35,203 पोस्ट हैं जो सैंक्शन है, जिसमें से 30,55,876 नौकरियां हैं। हाँ। इस पे जो खर्च है सैलरी बजट वो है 2,37,000 करोड़ का। ठीक है। 14 में जब ये सरकार आई थी तब इसका जो सैलरी बजट था वो था 1,40,000 करोड़। तब हमारे बजट का पूरा साइज क्या था? एक मिनट, नहीं, पूरा कॉन्टेक्स्ट आना चाहिए विजय भाई। 39 लाख करोड़ का हमारा बजट है। 2014 में हमारा बजट से नहीं होता, बजट से नहीं। देखो सुनो मेरी, मैं वही आ रहा हूं, मैं उसका भी जवाब दे रहा हूं। हाँ। बजट से नहीं होता, रेवेन्यू इनकम जो टैक्स इनकम होती है जो सरकार को मिलता है। बजट में तो प्राइवेट ट्रेड भी है, लोन भी है, सब है। लोन लेके आप सैलरी नहीं दे सकते, ठीक है ना। तो आपको ये समझना होगा कि 2011-12 में जब मोरेटोरियम की बात हुई थी कि डाउन साइजिंग ऑफ गवर्नमेंट, उस समय सैलरी बिल था करीब 95,000 करोड़ का। ठीक है। अगर जो वैकेंसीज है अगर हम उसको सारी भर दें तो ये बजट बढ़ के हो जाता है 3,15,000 करोड़। वो तो करने जा रहे हैं 18 महीने में, अब 10 लाख नौकरियां दी जाएंगी तो वो बजट बढ़ेगा। मैं क्या बोल रहा हूं, वो सब बढ़ने दो। मैं जो कह रहा हूं, एक मिनट मेरे पूरे आंकड़े होने दो, फिर ताकि तथ्य की बात समझ का मेरे को आर्ग्यूमेंट नहीं करना है। नहीं, बिल्कुल नहीं, आप बताइए। ठीक है। तो इस समय अगर जो आंकड़े की हम बात कर रहे हैं 10 लाख जॉब देने चाहिए, मैं मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन उसके लिए जो सैलरी बिल है सेंट्रल गवर्नमेंट का वो 3,15,000 करोड़ के आसपास आए। ठीक है। इसका मतलब जो आपका टोटल रेवेन्यू बिल है, जो आपका टोटल रेवेन्यू है वो करीब 19 से 20 लाख करोड़ के आसपास है। मतलब करीब उसके अंदर आपको 15% तो सैलरी में जा रहा है, जो आपकी फूड सब्सिडी, फर्टिलाइजर सब्सिडी, पेट्रोलियम सब्सिडी और सारी सब्सिडी मिला दें। मैं कोरोना टाइम को या जो भी इन्फ्लेशन चल रहा है अपना यूक्रेन वाला, इसको थोड़ा साइड में कर देता हूं। सब्सिडी बढ़ी है। अगर मैं नॉर्मल टाइम की भी बात कर रहा हूं तो वो हमारे सब्सिडी, टोटल कंट्री के सब्सिडी बिल से ज्यादा हो जाता है। अब सवाल इतना सा है कि क्या सरकार अफोर्ड कर सकती है? अब बात अफोर्डेबिलिटी की है, पॉलिटिक्स की मैं नहीं कर रहा। 18 महीने में 10 लाख नौकरियां दी जा सकती हैं और ये पद क्रिएट किए गए डाउन साइजिंग के बाद हैं, तो ये सरकार को जरूरत होगी तभी तो पद क्रिएट किए गए। या क्लैरिटी होनी चाहिए, सरकार कहे भैया अब मैं सरकारी नौकरी नहीं दे पाऊंगा या इतनी ही नौकरी दे पाऊंगा। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि असमंजस बना रहता है क्या विजय भाई? नहीं, असमंजस नहीं है। मैं आपको एक प्रोसीजर बता देता हूं। मेरे ख्याल से बाकी जो मंत्रालय में लोग रहे हैं, हमारे जो आपके प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, मेरे को करेक्ट कर सकते हैं, मैं उसमें नहीं गया। आप जब नौकरी क्रिएट करते हैं तो उसका एक प्रोसीजर है। जब आप नौकरी जो पोजीशन सरेंडर करते हैं उसका भी एक प्रोसीजर। अब नौकरी क्रिएट करना एक आसान प्रोसीजर है क्योंकि उसमें पब्लिसिटी मिलती है। अब 10 लाख जॉब जो खाली है शायद आपको नहीं चाहिए बिकॉज ऑफ ऑटोमेशन, व्हाटएवर, लेकिन आप उसको इसलिए कैंसिल नहीं कर सकते, फॉरगो नहीं कर सकते क्योंकि वो पॉलिटिकली शायद सस्टेनेबल ना हो। इसीलिए मेरा ये कहना है, बहुत अहम पॉइंट उठा रहे हैं। छोटा सा जवाब चाहूंगा विजय भाई। तो इसमें जो ये रायता फैला, फिर वो रोजगार की बातें होने लग जाएंगी। वो कोई 2.4 डेफिनेट नंबर क्या आप कभी बता पाएंगे कि कितने रोजगार अवसर मुहैया हुए हैं, कितने लोगों के पास काम है? रोजगार की परिभाषा ही है एक हफ्ते में 1 घंटा काम कर लिया तो मतलब आप एम्प्लॉयड हैं। नहीं, ऐसा है। देखो, हिंदुस्तान में अगर सरकारी आदमी को तनख्वाह मिलती है तो उसकी अकाउंटेबिलिटी है। सीएजी के पास कितने आदमी हैं, कितने किस डिपार्टमेंट में है, उसकी क्या सैलरी है, उसका टीए। वो तो हो गया। रोजगार वालों का क्या है आंकड़ा? हमारे पास पैमाना क्या है? मेरे पास, मैं क्या बोल रहा हूं, जो सरकारी एम्प्लॉय है, सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय है, उसका एनालिसिस मैंने आपको कर दी। इस समय जो सरकारी एम्प्लॉय है लेटेस्ट रिपोर्ट के हिसाब से
30,55,800। वो मैंने बता दिया आंकड़ा, उसको कई बार दोहराने की बात। मैं रोजगार का आंकड़ा वो कितना विश्वसनीय है कि कितने लोगों के पास रोजगार है। पीएलएफएस का आंकड़ा तो वो है जो लेबर मार्केट से जिन्होंने रोजगार की उम्मीद ही छोड़ दी, उनका संज्ञान नहीं लेता। गलत तो नहीं कह रहा हूं मैं? बिल्कुल सही कह रहे हो, सारा आंकड़ा आप नहीं निकाल पाएंगे। अनऑर्गेनाइज सेक्टर का डेटा नहीं है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का डेटा नहीं है, तो ये एक बड़ी समस्या है क्या? छोटा छोटा जवाब चाहूंगा अखिलेश प्रताप सिंह। मतलब बेरोजगारी की समस्या